जगदम्बा अपने 9 दिव्य स्वरूपों के साथ विद्यमान इस दरबार में अपनी रचनाओं को रचती हैं परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के माध्यम से। इस दरबार में असंख्यों भक्तजन असंख्यों प्रकार की समस्याओं को लेकर के आते हैं और उनकी जिस भी प्रकार की समस्या होते हैं उन समस्याओं का निवारण किया जाता है। हम सभी महाभक्तों ने परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के मुखारविंद से अमृत वचनों में श्रवण किए होंगे। इस दरबार में आने के पश्चात हम सभी महाभक्तों को अस्थायी बन जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह दरबार ऐसा दरबार नहीं कि आज है कल नहीं रहेगा। इस दरबार में साक्षात महामाया जगदम्बा माता आदि शक्ति पुष्पवाली श्री बारो माता अपना वरदान प्रदान किए कि दरबार सदैव के लिए अमर रहेगा। यानी कि इस दरबार में जब तक यह दुनिया रहेगी, जब तक यह चांद सूरज सितारे रहेंगे, तब तक यह दरबार अमर रहेगा, क्योंकि यह महामाया जगदम्बा माता पुष्पवाली श्री बारो माता का सिद्ध दरबार है, सिद्ध शक्तिपीठ है। साक्षात 9 महादुर्गा 9 महाशक्तियों ने मिलकर के बनाया है। इस प्रकार से आप अपनी समस्याओं को लेकर दरबार में आते हैं, आपकी एक समस्या का समाधान हो जाता है माता जी की कृपा से, फिर दूसरी समस्या का समाधान होता है, फिर तीसरी समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि हम महाभक्त परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के अमृत वचनों में श्रवण करते हैं कि जो मन की मनोकामनाएं होती हैं वह अनंत होती हैं। हमारी समस्याएं अनंत है। ऐसा नहीं कि आज आपकी समस्या का समाधान हो गया फिर दोबारा कोई समस्या नहीं आएगा। इसलिए हम महाभक्तों के दरबार में अस्थायी रूप से जुड़ने की आवश्यकता है। और अस्थायी कैसे होंगे? आज का ये जो दिन है गुरु पूर्णिमा का दिन है, जब हम स्वयं साक्षात महामाया जगदम्बा माता सिद्धिदात्री आदि शक्ति पुष्पवाली श्री बारो माता परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि को अपना गुरु बना लेंगे और अपने जीवन की जो नौका है उस नौका का जो पतवार होता है उसको हम यदि महामाया जगदम्बे के चरणों में सौंप देते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी हमारे मन के भटकाव है, जो भी हमारे दुख कष्ट क्लेश है, उनका महामाया जगदम्बा निवारण करती है। जिस प्रकार से हमें विदित है कि दरबार में महामाया जगदम्बा पुष्पवाली श्री बारो माता साक्षात महामाया माता लेखा वाली के रूप में महागुरु बन करके इस दिव्य प्रतिमा के माध्यम से विराजमान है। आपने यह सुना होगा, आपने यह जाना होगा कि परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि का कोई भी लौकिक और भौतिक गुरु कोई नहीं रहा है। ना ही आपके द्वारा किसी प्रकार का वेद शास्त्र का श्रवण अध्ययन किया गया, ना ही किसी प्रकार के सत्संग प्रवचन में जाकर के अपना समय दिया गया, ना ही किसी प्रकार का आपका कुछ ऐसा संकल्प भी था कि आप गुरु महात्माओं के बीच में रहें, आपके भीतर शक्ति को जानने की, शक्ति को पहचानने की ललक जो होती है वह जागृत हुई, उसमें नहीं था। जिस प्रकार से आपने अक्सर देखा होगा टीवी सीरियल्स में अथवा कहीं पर भी देखा होगा कि जो भक्त होता है वह महाशक्ति को नहीं ढूंढता, महाशक्ति साक्षात अपने उस भक्त को ढूंढ लेती है, अपने उस पुत्र को, अपने उस प्रतिरूप को ढूंढ लेती है। ठीक इसी प्रकार से इस आदि शक्ति माता पुष्पवाली श्री बारो माता के दरबार में महामाया जगदम्बा मां पुष्पवाली श्री बारो माता परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि को ढूंढ निकाली और आज इस पछुआ ग्राम में एक छोटे से परिवार में निवास ले रहे हैं। परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि को सब परिवार अपने इस धर्म के रास्तों पर खींच करके, धर्म के डंके को बजा करके आज धर्म के ध्वज को लेकर के चलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आज परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि की जो गुरु दीक्षा है, जो ज्ञान है, वह किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में, किसी ऐसे स्थान पर नहीं वर्णित है, क्योंकि वह परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि का आत्मज्ञान है। अक्सर हम लोग आत्मज्ञान की चर्चाएं सुनते हैं, हम यह जानते हैं कि आज के टाइम में कोई आत्मज्ञानी है ही नहीं, और जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसके मन के भटकाहट दूर हो जाते हैं, उसके जो मन के प्रश्नोत्तर होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। जब कभी परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि को अपना आत्मज्ञान नहीं था तो आपके द्वारा सदैव भैया जी को संग में लेकर के नाना प्रकार के शक्तिपीठों पर जाकर के दर्शन किए गए, जाकर के महामाया जगदम्बे का अवलोकन किए गए, साक्षात्कार किए गए, और साक्षात महामाया महाशक्ति किसी न किसी रूप में आपको अपने दिव्य दर्शन भी प्रदान करती। लेकिन तब आपको आत्मज्ञान नहीं था। आत्मज्ञान प्राप्त हुआ वर्ष 2003 के प्रथम भंडारे में, प्रथम महापूजन में, मध्य रात्रि 12:05 बजे महामाया जगदम्बा ने आपके मानव शरीर को साध लिया। आपके मानव शरीर में दैवी शक्तियां संचालित हो गई
और साक्षात महामाया जगदम्बा ने रूम रूम में निवास ले लिया। तभी से आपको उस आत्मज्ञान, उस परम ज्ञान और उस परम ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मानव अपने घर द्वार का परित्याग कर देता है, अपने बाल बच्चे, धन संपत्ति, वैभव संपदा जो भी है सब कुछ परित्याग करके पहाड़ों, पर्वत में, पर्वतों पर, गुफाओं में जाकर के तपस्या इत्यादि करता है। उस महाज्ञान, उस परम ब्रह्म की प्राप्ति आपके द्वारा सिद्ध यात्री वाले से बारह माता महामाया माता लेड़ा वाली के अनुकंपा से प्राप्त कर दिया गया। और स्वयं त्याग तपस्या के माध्यम जिस प्रकार से महाभक्तों ने सुखदेव भैया जी के वचनों में यह श्रवण किया कि जगदम्बा त्याग तपस्या चाहती है भक्त से, और स्वयं महामाया जगदम्बे का ऐसा आदेश है कि तुम लोग अपने श्रद्धा भक्ति विश्वास के डोर में हमें बांध लो, हम सदैव के लिए तुम्हारे होकर के रह जाएंगे, तुम्हारे होंगे और इस जनमानस में रह करके, इस संसार पर रह करके संसार का कल्याण करेंगे। महामाया जगदम्बे का ऐसा प्रदान है, ऐसा वचन है। तो महामाया जगदम्बा मां वृषभावती श्री पार्वती माता ने परम पूज्य सद्गुरु श्री माता ऋषि को वह परम ज्ञान प्रदान कर दिया, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम नाना प्रकार के सत्संग प्रवचन में जाते हैं, नाना प्रकार की कथा वार्ता को सुनते हैं, और हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वह वही किसी बड़ी बातें हमें